स्टडी विद पुष्पेंद्र। अर्जुन, हम लोगों का लक्ष्य क्या है? भागवत विज्ञान का संगम, भागवत गीता और विज्ञान का संगम कराना। ठीक है, तो हम जो है वेदों के बारे में बता चुके हैं कि वेद क्या है। वेद जो है हमारे ब्रह्मांड के बारे में बताते हैं, कैसे हमको जीना है, कैसे हमको रहना है, अब ब्रह्मांड जो है कैसे निर्मित हुआ। क्योंकि अब जो वेद आ रहे हैं, अगर हम प्रतियां मंगाएंगे अब की वेदों की, तो वो वेद जो है मानव लिखित हैं, ब्रह्म लिखित नहीं है। ब्रह्म लिखित वेद हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में आक्रांताओं ने जला दिया, तो हमारी जो ओरिजिनल वेद की प्रतियां हैं वो जल गई। उनसे कुछ टूटा फूटा जो मिला वही हम लोग पढ़ रहे हैं, वो मानव निर्मित है। उसमें ऋचाओं में लिखा है, हे अग्नि, आप अग्नि क्यों हैं, क्यों जल नहीं है? हे वायु, आप वायु क्यों हैं? मतलब इसमें जिज्ञासा है, और जिसमें जिज्ञासा होती है वो मनुष्य द्वारा ही लिखा होता है, ईश्वर द्वारा लिखा नहीं है, वो इससे सिद्ध होता है। याद के वेद जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ईश्वरीय नहीं है, वो मानव निर्मित हैं, उनमें अल्प ज्ञान है। नहीं, अगर पुराने वेद होते तो हमें ब्रह्मांड के बारे में पूरी सीख मिल जाती। वैसे ऐसे मंत्र लिखे हैं कि जिंदा मनुष्य को भी हम, मुर्दा मनुष्य को भी हम जिंदा कर सकते हैं उससे। ठीक, अब वेदों का बस चलो। वेदों का निचोड़ क्या है? उपनिषद, और उपनिषद का निचोड़ गीता है। लेकिन गीता जो हमारी है वो शुद्ध अवस्था में है, जो भी संस्कृत के वाक्य है, तो इसलिए गीता ही वेदों का निचोड़ है। तो हम सीधे सीधे गीता को ही ना पढ़ें। वेद उपनिषद का निचोड़ गीता में हम 5 तत्व जो है उनका निकाले हुए हैं, पांच इसमें संस्कृत में है, लेकिन हिंदी में आसान भाषा में, जो आसान छोटे छोटे बच्चों को भी समझ में आए, क्योंकि बच्चों को भी गीता का ज्ञान जरूरी है। ठीक है, हर दिन मुस्कुराओ, उससे आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। जब आप हर दिन मुस्कुराएंगे, हर दिन मुस्कुराओ, चाहे सुख की स्थिति हो, चाहे दुख की स्थिति हो, चाहे सफल हो, चाहे आप असफल हो, मुस्कुराओगे तो उससे आनंद की प्राप्ति होगी। देखो, क्योंकि कोई काम जब अपने मर्जी से होता है वो तो अच्छा होता ही है, लेकिन अपने मर्जी से ना हो तो उसमें दुख मत करो, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी है। ठीक है, रात के बाद ही दिन अच्छी लगती है। अगर दुख नहीं होगा तो आप सुख कैसे जान पाओगे? रात नहीं होगी दिन का मजा कैसे आएगा? दुख नहीं होगा तो सुख का मजा कैसे आएगा? इसलिए सब कुछ जोड़े में आया है, मानव, स्त्री, सुख दुख, तो ये सब चीजों को झेलना पड़ता है जीवन में। ठीक है, तो हर दिन मुस्कुराओ, फिर भी हर दिन चाहे सुख हो चाहे दुख हो मुस्कुराओ। और जब आप सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को न ध्यान में रखते हुए जब आप कर्म करेंगे, गीता का यही सार है, जब आप कर्म करेंगे तो उससे कोई पाप नहीं लगने वाला। सुख को भी नहीं आप दिमाग में लेंगे, ना दुख को लेंगे, ना लाभ को लेंगे, ना हानि को, ना जय को। कर्म करना है केवल, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जय हो पराजय। जब इस प्रकार सोच के आप जीरो होके, मतलब जब काम करेंगे तो आप क्या होगा? आपको कोई पाप नहीं लगेगा, आपकी जय, आप जो है आपकी हमेशा विजय ही होगी। यही गीता का सार है। अगला है, दूसरों की सहायता और सेवा करो। जब कोई चीज आप दुनिया को जब देंगे, उस न्यूटन का नियम भी यही है, क्रिया प्रतिक्रिया का। जितनी आप क्रिया लगाते हैं उतनी प्रतिक्रिया। किसी को थप्पड़ मारेंगे तो आपके हाथ में भी लगता है। रॉकेट भी कब उड़ता है? जब नीचे को गैस तेजी से नीचे आती है तो उतना ही वो बल ऊपर की ओर लगाती है, तो रॉकेट उड़ जाता है कि नहीं? तो ऐसे ही जो आप जो बोओगे वो काटोगे। तो सेवा करें दूसरों की और सहायता करें, बहुत अच्छी चीज है। इससे जीवन में पॉजिटिविटी आती है, आपको जो है सफलता मिलेगी। तीसरी चीज है बहादुरी से। कोई भी मुश्किल आए तो उसमें डरिए ना। जैसे हमने पता चला कि वीडियो बना रहे हैं, लाइक नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं आ रहे हैं, तो डरे ना, लगे रहें, बहादुरी से उसका सामना करते रहें, समझदारी से फैसले लें। जैसे आप पता चले क्रिकेट में तेज हैं, ठीक है, अब पढ़ाई में जीरो हैं, अब आप पढ़ाई को लिए फिर रहे हैं, तो आप जो है वो समझदारी का फैसला नहीं है। जिस कार्य में रुचि हो, जिसको आप कर सके, मतलब ये समझदारी का एक फैसले का एक उदाहरण है। तो हमेशा जो फैसले लें वो समझदारी से लें, और भीतर से शांत रहें। कितनी भी दुख हो चाहे सुख की अवस्था हो, एकदम शांत रहें और कठोर बने रहें। नहीं, हमें जीतना है, कठोर बने रहें। ठीक, इसको बताएं जो कि सुख हो चाहे दुख हो, जय हो चाहे पराजय हो, सफल हो चाहे असफल, सबको समान मानकर हार जाओ तब भी एकदम खुश रहो, जीत जाओ तो भी खुश रहो, मतलब एक समान रहो। जब बहुत ज्यादा खुश भी ना हो जीतने में, तो आप जो है इस तरीके का काम करेंगे तो आप जो है कभी पाप के हकदार नहीं होंगे। ये तो हमारा अब गीता रोज एक चैप्टर चलेगी, क्योंकि हम भागवत गीता का संगम कराना है। ठीक, अब हम विज्ञान फिजिक्स की ओर चलते हैं। आया था कि ठोस द्रव में, द्रव गैस में, गैस द्रव में, द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? ऊष्मा देने पर
द्रव के जो कण है वो दूर दूर हो जाते हैं। जब दूर दूर हो जाते हैं तो ठोस के कण तो द्रव बन जाता है। बर्फ में जब हम आग देते हैं तो उनके जो बीच अणुओं के पर लगने वाला बल है वो क्षीण हो जाता है, क्योंकि उसमें मिलती है, दूर हो जाते हैं तो द्रव बन जाता है। तो हमने बारिश कैसे होती है बताया, जब सूर्य का प्रकाश जो है हमारे जो तालाब हैं या जो जलाशय हैं, समुद्र हैं, उनमें पड़ता है सूर्य की ऊष्मा, तो वो द्रव की बीच लगने वाले जो अणु बल हैं वो दूर हो जाते हैं, तो गैस अवस्था में पहुंच जाते हैं, वाष्प बन जाता है। वो वाष्प उड़ के बादल बना लेता है धुएं के साथ, ठीक। फिर उसको कहते हैं वाष्पीकरण। फिर वो जो वहां पर जो गैस है फिर संघनित होकर फिर वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। जो वाष्प यहाँ से गई वहां द्रव में परिवर्तित हो जाती है, वही द्रव पृथ्वी में गिरता है। इस तरीके से बारिश होता है। अवस्था परिवर्तन का वहां पर सिद्धांत लागू हो जाता है कि नहीं, बारिश ऐसे ही तो होती है। यहाँ से गया वाष्प बन के, वहां द्रव फिर से बन गया, वो बारिश होगी, फिर नीचे आ गई, यानी यहीं की चीज ऊपर गई, फिर ऊपर से नीचे यही बारिश हो गई। अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में बल और ऊर्जा का ही पूरा पढ़ना है। बल क्या है, किसी वस्तु को गति देना है तो बल लगाएंगे। बल जब किसी वस्तु को मार देंगे तो गति पर मिल जाएगी, नहीं उसको इसको ऐसे मारा तो गति मिली, ठीक। तो या तो किसी वस्तु गतिमान वस्तु है तो उसको रोकने में जो चीज हम लगाते हैं बल ही तो है। कोई गतिमान वस्तु उसको रोकेंगे तो बल ही तो लगता है। अब बल किसके द्वारा मिलता है, ऊर्जा के द्वारा, ठीक है। तो बल कितने प्रकार के होते हैं वो हम बता देंगे आपको। गुरुत्वाकर्षण बल, ये कौन सा बल होता है, ये दो पिंडों के बीच लगने वाले बल। दो पिंड है, पत्थर है, दो या दो पृथ्वी है, बुध है, तो भी पिंड है, तो पृथ्वी भी तो पिंड ही है, सूर्य भी तो पिंड ही है, तो उनके बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी हमारी हर वस्तु में क्या लगाती है, पृथ्वी हमारी कोई वस्तु जब ऊपर से गिरती है तो कौन सा बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल समझ में आ गया, ठीक। दूसरा बल क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय बल। कौन सा होता है, वैद्युत चुंबकीय बल। जब किसी वस्तु को हम आपस में रगड़ते हैं तो एक जो है आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब इसको लगाएंगे कागज में तो कागज को चिपकाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें भी आवेश उत्पन्न, इसमें भी आवेश। तो इन जब रगड़ने में जब आवेश उत्पन्न होते इन आवेशों के बीच लगने वाले बल को, आवेश को कैसे फिजिक्स प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। तो पता चला इसमें भी आवेश हो गया, Q1 ये हो गया, इसमें आवेश हो गया, ये Q2, इसके बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय बल। तीसरा बल क्या हो गया हमारा, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या है, हमने बताया है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा दी है। तो नाभिकीय बल क्या होता है कि जो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बीच जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल, ठीक। और एक बल होता है दुर्बल नाभिकीय बल। कौन होता है, दुर्बल नाभिकीय। ये बल के बारे में बाद में बताएंगे, क्योंकि ये बल जो है समझ में नहीं आएगा आपको अभी, ठीक है। अभी तीन बल में मेन यही है, नाभिकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अब कल हम जो है आपको तो कोई चीज कैसे मापी जाती है, मीटर में, ठीक है, बल कैसे मापा जाता है न्यूटन में, तो कल हम मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, कई चैप्टर है।